तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इसको पूरा देखना है। इसमें हम आपको पूरे कॉलम्स बताएंगे, यानी कि जो 20 कॉलम हैं उन कॉलम्स को आपको कैसे फिल करना होगा, ये आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको हम बता दें दोस्तों कि इसमें 3 तरह के स्टेटमेंट आपके काम आएंगे। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 नंबर और स्टेटमेंट 9 नंबर। इन तीनों को कैसे हम फिल करेंगे ये आपको मैं बताऊंगा, एक एक को आसानी से बता दूंगा, हिंदी में समझा दूंगा। आपके पास जो रजिस्टर है उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहां हिंदी में समझा दूंगा, जिससे आराम से काम आपका हो जाएगा। इसके बाद में जो 3 नंबर है वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का है, उसमें पॉपुलेशन में आपको कैसे फिल करना होगा वो भी समझा दिया जाएगा। इसके बाद में लास्ट में हमारा 9 नंबर का जो स्टेटमेंट है उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ 3 कॉलम्स से ही हमें मतलब होता है, 1 से लेकर के 3। तो ऐसे करके मैं आपको पूरी डिटेल इसमें समझा दूंगा, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो BLO रजिस्टर है उसको कैसे तैयार करना है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के, कहीं पर भी आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने ये हमारा वीडियो सुना और देखा तो बस। क्योंकि बहुत सारे हमारे BLO महोदय हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, उनको बार बार पूछ रहे थे कि इसमें कैसे हम तैयार करें, ये हमारी समझ में नहीं आया, स्टेटमेंट 2 समझ में नहीं आ रहा है, 3 समझ में नहीं आ रहा है, 9 समझ में नहीं आ रहा है। मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। अभी फिलहाल में हम बात करेंगे स्टेटमेंट 2 की, ठीक है। उस रजिस्टर को आप कैसे तैयार करें, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको मैं पूरा रजिस्टर समझा दूंगा कि कैसे आपको तैयार करना है, बस पूरा रजिस्टर समझ में आ जाएगा आपको कैसे तैयार करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो विशेष बातें हैं सबसे पहले हम उन पर फोकस करेंगे, उसके बाद में मैं आपको सारे बिंदु बताऊंगा कि किसमें क्या भरना है और कैसे फिल करना होगा, ठीक है ना, वो सब बता दूंगा। देखो दोस्तों, कॉलम्स के बारे में एक बार यहां पूरी जानकारी आप देख लीजिए। BLO रजिस्टर तैयार करने के लिए घर घर जाकर सर्वे करने के दौरान जो दिशा निर्देश हैं वो आप एक बार समझो, उसके बाद में रजिस्टर हम तैयार करेंगे। सबसे पहला है कि इस प्रपत्र में प्रत्येक परिवार के 17 और 17 से अधिक आयु के समस्त परिवार के मेंबर की जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी। सबसे पहली चीज, यानी 17 और 17 प्लस के जितने भी लोग हैं उनकी जानकारी इसमें आपको लेनी है, बस समझ गए बात को, 17 और 17 प्लस। इसके बाद में नंबर 2 बात है, कॉलम संख्या 6 में रिलेशन टाइप में परिवार के मुखिया के लिए, यानी कॉलम संख्या 6 जो आएगा इसमें ध्यान रख लेना, कॉलम संख्या 6 के लिए जो रिलेशन टाइप का ऑप्शन आता है उसके अंदर यदि मुखिया है कोई, खुद मुखिया के बारे में इसमें भरा जा रहा है, तो उसमें आप सेल्फ लिखेंगे, ध्यान रख लेना, ये सेल्फ लिखना है। यदि हस्बैंड है तो H लिखना है। रिलेशन टाइप में यदि हस्बैंड है रिलेशन तो H लिखना होगा, वाइफ के लिए W लिखना होगा, बेटे के लिए S, बेटी के लिए D, दामाद के लिए SL, बहू के लिए DL, पोते के लिए GS और पोती के लिए GD और भाई के लिए B, बहन के लिए S और अन्य के लिए O के रूप में आपको दर्शाना होगा। शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आपको। क्लियर है सबके? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आगे है कॉलम संख्या 16 में दिव्यांग होने की स्थिति में। कॉलम संख्या जो 16 है वो दिव्यांग वाला है, ठीक है ना। उसमें आपको कैसे भरना है, दिव्यांग होने की स्थिति में अंधता के लिए, यदि कोई अंधता से संबंधित उसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको VI भरनी होगी, केवल VI। बोलने सुनने की एक क्षमता के लिए, यदि कोई बोलने और सुनने की यदि उसमें डिसेबिलिटी है तो उसके लिए SHD हम लिखेंगे, सिर्फ SHD लिखेंगे। हाथ पैर की एक क्षमता है, हाथ पैरों से संबंधित डिसेबिलिटी है मान लो, तो उसके लिए हम LD लिखेंगे। और अन्य प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए हम O लिखेंगे। O क्या लिखेंगे? O। ये भी ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना। ये रजिस्टर को तैयार करने से पहले ही दिमाग में फिट कर लेना आप। इसके बाद में कॉलम संख्या 3 में व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़े होने की स्थिति में समस्त कॉलम की पूर्ति करनी है। यह बात आप समझ लो, समस्त कॉलम यानी कि 20 के 20 कॉलम आपको भरने होंगे यदि कॉलम संख्या 3 में व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है तो, यानी वो ऑलरेडी एनरोल्ड है, तब आपको सारे ही कॉलम्स की पूर्ति करनी होगी। यदि एनरोल्ड नहीं है,
आगे देखो कॉलम संख्या 3 में अगर व्यक्ति का नाम पहले से नहीं जुड़ा हुआ है तो कॉलम संख्या आपको 5 से 8 की पूर्ति करनी होगी, 11 से 13 की पूर्ति करनी होगी और 16 से 17 की पूर्ति करनी होगी। बाकी इसमें जो नहीं बताए हैं उनकी पूर्ति नहीं करनी होगी। समझ गए बात को? समझे कि नहीं समझे? यानी कि इसमें 4 का नाम नहीं आया है, ठीक है ना, 9 का नाम नहीं आया, 10 का नाम नहीं आया, 11 12 13 आ गया, 14 15 का नहीं आया इसमें, ठीक है, 16 17 आया, 18 19 20 का नहीं आया है। जो इसमें नाम नहीं आए हैं वो आपको पूर्ति नहीं करनी है, ठीक है। कब नहीं करनी है? जब नाम पहले से नहीं जुड़ा हुआ है तब, और जुड़ा हुआ है तो आपको सारे कॉलम्स की पूर्ति करनी होगी। आगे कह रहे हैं कि कॉलम संख्या 12 आपको अनिवार्य रूप से पूरा करना है। कॉलम संख्या 12 की पूर्ति आपको कंपलसरी करनी है, क्योंकि इसमें क्या है, मोबाइल नंबर वाली सूचना है। तो ऐसे करके आप समझ गए कि रजिस्टर को संधारित करने से पहले कौन कौन सी चीज आपको जाननी बेहद जरूरी है। अब गलती नहीं होगी आपसे, बताइए कहां मिस्टेक होगी? नहीं हो सकती है। अब चलो रजिस्टर देखते हैं, चलिए। अब चलिए दोस्तों आगे हम शुरू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 हम जानते हैं। देखो कैसे संधारित करना है, आपका जो रजिस्टर है उसमें आप कैसे भरोगे। देखिए बिल्कुल आराम से देख लेना, अच्छे से सुन लेना, बिल्कुल गलती नहीं होगी आपके रजिस्टर में। नंबर 1 पर है सबसे पहले क्रम संख्या, क्रम संख्या भर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर पे मकान नंबर भर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे नामांकन की स्थिति बतानी है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप सर्वे कर रहे हैं, वो नामांकित है या नहीं है, मतलब उसका नाम जुड़ा हुआ है अथवा नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। यदि उसका नाम जुड़ा हुआ है तो नामांकित करेंगे, नहीं जुड़ा हुआ है तो अनामांकित करेंगे या गैर नामांकित करेंगे, ठीक है। इसके बाद में 4 नंबर पे है, यदि नामांकित नहीं है तो भावी मतदाता की पात्रता, महीना और वर्ष आपको बताना है। देखो इसमें हमने कहा कि भाई 17 और 17 प्लस के जितने भी लोग हैं उनकी आपको सूचना इसमें। अब देखो ये 18 वर्ष का कब हो रहा है? 18 वर्ष से पहले तो वोट डाल नहीं सकता, वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ नहीं सकता। 18 वर्ष का होगा तभी तो जुड़ेगा। अब 18 वर्ष का कब हो रहा है वो आपको बताना है 4 नंबर कॉलम में। आपको सिर्फ इसमें महीना और वर्ष बतानी है, ठीक है ना, कौन सा महीना है और कौन सा वर्ष है, ये 2 चीज बतानी है बस, ठीक है ना। जैसे मान लो जनवरी है तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर जो भी है आपको बता देना है। इसके बाद में निर्वाचक का नाम आपको बताना है, 5 नंबर पे उसका नाम बताना है, ठीक है। इसके बाद में संबंध का प्रकार, संबंध क्या है, रिलेशन टाइप में हमने आपसे कहा कि खुद यदि है मुखियाई है तो सेल्फ आएगा, ठीक है ना, ऐसे तो आपको इसमें हमने अभी बता दिया पहले ही शुरू में कैसे आपको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। इसके बाद में रिश्तेदार का नाम, यदि रिश्तेदार, यहां पर आपको 7 नंबर में रिश्तेदार का नाम लिखना है, जो रिलेटिव है उसका रिलेटिव का नाम लिखना है, उसका ईपिक नंबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नाम या ईपिक नंबर में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद में 8 नंबर पे आपको लिंग लिखना है, पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे, अंग्रेजी में लिख देंगे, पुरुष है तो मेल और महिला है तो फीमेल, ठीक है ना, और मान लो ट्रांसजेंडर है तो टीजी लिखेंगे ऐसे। इसके बाद में है आपका आगे 9 नंबर कॉलम में क्रम संख्या ई रोल में नामांकित सदस्यों के लिए, जो नामांकित है उनके लिए भरना होगा ये, ठीक है, क्रम संख्या भरनी है। ई रोल में क्रम संख्या क्या है, ई रोल के अंदर जो क्रम दिया हुआ है वो क्रम आपको यहां भरना होगा। आगे है 10 नंबर में ईपिक नंबर, यहां आपको ईपिक नंबर भरना है, नामांकित होने की स्थिति में ही भरा जाएगा। यदि नामांकन पहले से नहीं है, मतलब नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। नाम जुड़ा हुआ है तो ईपिक नंबर भर देना है आपको 10 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जन्म तिथि लिख देनी है आपको 11 नंबर कॉलम में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान है, आराम से कर लोगे। थोड़ा सा ये है कि भाई टाइम तो लगता है इसमें, 2-4 दिन आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम फटाफट। आगे चलिए, आगे देखिए हमारा कॉलम नंबर 12 है। 12 सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, इसमें मोबाइल नंबर फिल करनी है आपको। मोबाइल नंबर आपको एक्टिव स्थिति वाला ही देखना है, जो चालू है वही भरना है। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी भरनी है, ठीक है ना। इसके बाद में आधार नंबर, क्या आधार सीडेड या सत्यापित है अथवा नहीं, यानी आधार नंबर सीडेड है अथवा वेरिफिकेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है उसका, हाँ है तो यस करना है और नहीं तो नो करना है, ठीक है ना। इसके बाद में यदि नहीं है तो, यदि आधार सीडेड या वेरीफाइड नहीं है मान लो, तो आपको यहां बताना है कि फॉर्म 6B जमा किया है कि नहीं किया। तो ऐसे लोगों से आपको फॉर्म 6B लेना होता है, 6B तो आपने लिया कि नहीं लिया वो आपको बताना है। इसके बाद में विकलांग से संबंधित है, यदि दिव्यांगता है तो किस श्रेणी की दिव्यांगता है, VI है तो आपको यहां VI बतानी है, SHD है या LD है या O है तो आपको यहां लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। मैंने आपको बता दिया इनका मतलब क्या है। इसके बाद में दिव्यांगता का परसेंटेज कितना है, 17 नंबर पे लिखना है, कितना % दिव्यांग है व्यक्ति, 40% है या 40 से अधिक है। ये आपको कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को देख करके भी आप ये सूचना इकट्ठी कर सकते हैं। इसके बाद में क्या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गया या मृत हो गया या मतलब शिफ्टेड हो गया है,
रिपीटेड हो गया है, सॉरी दोहराया रिपीटेड, तो आपको यहां बताना है ये स्थानांतरित हो गया, स्थायी रूप से चला गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्थायी रूप से चले जाते हैं, या फिर मृत है कोई, ठीक है ना, या रिपीट हो चुका है, तो यहां पे आपको बताना है वो जो स्थानांतरित हो गया उसके लिए एस बताना है, मृत के लिए डी लिखना है, और रिपीटेड वाले के लिए आर आपको लिखना है यहां पर बस शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद में है आपका सेकंड लास्ट, क्या ई रोल या ईपीआईसी की प्रविष्टियों में सुधार की आवश्यकता है, यानी कि जो हमारा ई रोल है उसमें सुधार की आवश्यकता है क्या। यदि है, मान लो सुधार की आवश्यकता किसी भी तरह के सुधार की, तो यस करना है, और नहीं है सुधार की आवश्यकता तो नो करना है। लास्ट कॉलम है यदि हां तो कृपया कोई 4, यानी कि आपको यह बताना है कि इसमें से जो कौन सी सुधार की आवश्यकता है, कौन से मैटर में सुधार की आवश्यकता है, वो आपको यहां पर बताना है कॉलम नंबर 20 में। समझ गए बात को। लास्ट वाला कॉलम जो है वो सुधार के लिए है, इसमें आपको सुधार की आवश्यकता जो है उससे रिलेटेड जानकारी देनी होगी। तो ऐसे करके आप रजिस्टर को तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। आगे चलिए, ये तो हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर हम 3 आपको बताते हैं। ये है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें आपको टोटल पॉपुलेशन की जानकारी देनी होती है। एक मकान में रहने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना इसमें आपको भरनी है। यहां बच्चों की संख्या भी काउंट करनी है, चाहे वो 1 साल का है, 1 महीने का है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, सारे लोगों की सूचना आएगी इसमें, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें तो बहुत ही आसान है, मकान नंबर लिखेंगे, इसके बाद में कुल संख्या, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, पुरुष कितने, महिला कितने, ट्रांसजेंडर कितना, टोटल कितने हो गए, ये लिखना है बस। इसके बाद में यदि दिव्यांगजन है तो लिखना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। हो गया कंप्लीट बस। ऐसे आपको ये वाली सूचना कंप्लीट करनी है, स्टेटमेंट नंबर 3। अब चलते हैं आगे, अब इसमें 9 देखिए, ये है भाग में नया विकास। यदि कोई नया काम हुआ है तो वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आवास का मतलब परिवार से है, यानी देखो सबसे पहले इसमें हमने कहा कि भाई 3 ही कॉलम पे आपको काम करना है, 1 2 3 बस। तो 1 नंबर पे है पिछले पुनरीक्षण के बाद से, जो पहले पुनरीक्षण हुआ उससे लेकर के अब नवनिर्मित आवासों की संख्या कितनी है, यानी कि घर बताने हैं आपको, घर कितने घर बने हैं उसकी संख्या बतानी है सिर्फ। इसके बाद में नंबर 2, पिछले संशोधन के बाद से नवनिर्मित भवनों या अपार्टमेंटों की संख्या बतानी है, कितनी भवन बिल्डिंग्स बनी हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है ना। अच्छी अच्छी जो हवेलियां होती हैं वो बिल्डिंग्स में आएंगी, अपार्टमेंट्स के अंदर आएंगी। और लास्ट है पिछले संशोधन के बाद से बनी नवनिर्मित सोसाइटी की संख्या बतानी है, सोसाइटी, समझ गए। तो इसमें 3 चीज बतानी है आपको। एक तो बताना है आवास यानी कि घर, इसका मतलब है एक परिवार से है, इसका मतलब एक परिवार, ठीक है। तो यहां एक परिवार, जैसे मान लो नए परिवार बन गए 2 4 5, तो वो आपको इसमें बता सकते हैं। इसके बाद में भवन और अपार्टमेंट से आशय क्या है, जो वीआईपी घर बने हुए हैं, रिहायशी भवन बने हुए हैं जहां 1 से अधिक परिवार उसमें रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और लास्ट में सोसाइटी का मतलब, सोसाइटी से मतलब है एक पूरी की पूरी कॉलोनी की बसावट जो हो जाती है, एक नई कॉलोनी बन जाती है, वो सोसाइटी होती है। तो यदि ऐसा कुछ है तो सोसाइटी में संख्या बतानी है। भवन या अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स बनी है तो आपको 2 नंबर में बताना है। कोई घर या परिवार नया बना है तो 1 नंबर में बताना है। ऐसे करके मित्रों हमने ये आपको तीनों बता दिए, यानी कि अब स्टेटमेंट नंबर 2 कैसे भरना है, 3 कैसे भरना है और 9 कैसे भरना है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, एकदम आसान तरीका से हमने समझा दिया है। आराम से आप अब अपने रजिस्टर को तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भी दिक्कत है तो फिर हम आपके साथ हैं, फटाफट कमेंट में आप अपना डाउट आप लिखें, हम आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी जानकारी इस पे आपको हमेशा मिलती रहेंगी दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए।